आज कई दिन हो गए साधकों के प्रश्न नहीं आ रहे। कितनी सुंदर बात है। यानी सभी को समझ आ चुका है कि उत्तर तो भीतर ही है। यानी कि बाहर के प्रश्न जब समाप्त होने लगे तो ये बहुत ही शुभ संकेत है तुम सबकी साधना का। उनके लिए नहीं जो साधना नहीं कर रहे हैं, जो कई दिन से अपने काम में व्यस्त है, साधना को समय ही नहीं दिया, या उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं। ये बात उन साधकों के लिए है जो अपनी साधना में ही पूरी तरह से लीन है और गहरे से अपने भीतर से ही सारे प्रश्नों को सॉल्व करने में लग गए। और निस्संदेह साधना एक दिन हमारे भीतर के हर प्रश्न का उत्तर दे देती है। और वह दिन जब आता है तो वह बहुत भाग्यशाली दिन होता है। संसार में बहुत कुछ हमें मिलता है और बहुत कुछ छूट जाता है। ये भी अस्तित्व को तय करने दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जो मार्ग है ये सामान्य मार्ग नहीं है। ये श्री विद्या साधना का मार्ग है। कई जन्मों का जो एक कंक्लूजन है, ये वो जीवन है, निर्णायक जीवन है। और जो श्री विद्या से जुड़ा है वह बाकी पूरे संसार से श्रेष्ठ कैसे हो जाता है, यह जब तक कोई व्यक्ति श्री विद्या साधना नहीं करता तब तक वह नहीं जान सकता। बाकी सब एक कपोल कल्पना की तरह ही प्रतीत होता है। बाकी जितने भी लोग हैं, जब तक वो हमारे वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस चैनल को यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं तो उन्हें ये एक सामान्य चैनल ही दिखाई देता है। जैसे और सब हैं वैसे ही यह भी दिखाई देता है। बाहरी आवरण से ही जज कर लेते हैं। एक कहावत है ना, डू नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो हमारे वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस के लिए ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। मगर वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस किसी को प्रचार करके इस साधना का सीक्रेट दिखाने के लिए इस बेशकीमती बहुमूल्य साधना का प्रदर्शन नहीं कर सकता। यानी कि लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस क्या देता है। इस चैनल से जो साधना करवाई जाती है वो क्या असामान्य तत्व अपने भीतर समाये हुए हैं। इस पूरे ब्रह्मांड का सीक्रेट अपने भीतर समाये हुए हैं। उस महाशून्य की शक्तियों को अपने भीतर समाये हुए हैं। यूं ही कोई नहीं जान सकता। लोग जब आते हैं, जो इंक्वायरी करते हैं, गुरुजी मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं साधना सीखना चाहता हूँ। आप में से सभी लोग जब मुझसे पहले दिन जुड़े थे तो कितने ऐसे लोग थे जो ये सोचते थे कि पता नहीं मैं ये ज्वाइनिंग का शुल्क भर रहा हूँ, मेरा ये वेस्ट तो नहीं चला जाएगा, मुझे कुछ मिलेगा या नहीं। और मैं उनसे कहता था कि जब आपको 6 महीने हो जाएंगे तो तब मैं तुम्हारे विचार जानना चाहूंगा, उससे पहले मुझे कुछ भी मत कहो। और आज किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए। तो आज जब उनकी बातें मैं सुनता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जग, ये संसार आपके ही मुख से वो बातें सुने, आपके अनुभव सुने। मगर श्री विद्या साधना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जीवात्मा अपने ही भीतर केंद्रित हो जाती है। उसे दूसरे के सुख दुख में रस रह नहीं जाता।
दूसरा पाए या नहीं पाए, उससे मतलब बहुत समाप्त सा ही हो जाता है। संसार में कोई कितना भी दुखी हो, कोई कितना भी सुखी हो, उससे अपना लेन देन समाप्त हो जाता है। यही श्री विद्या की उच्चतम अवस्था है, यही श्री विद्या की हाइट है। और एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर पहुंचने के बाद फिर हमारा मन इस प्रकार करता है कि हम बांटे दुनिया को मिले, जिनसे हमारे प्रेम होते हैं, हमारे अपनों से, हमारे परिवारजनों से, हमारे बच्चों से। तब हम चाहते हैं कि उन्हें भी ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, ये भीतर का परम रस उनके भीतर भी जागृत हो। और यही श्री विद्या साधना की सबसे उच्चतम अवस्था है। कितने सौभाग्य की बात है कि जिन्हें कोहिनूर का खजाना मिले और वो खुद ही रख लेता है और उसे उस खजाने में भी रस नहीं होता। आपको पता है श्री विद्या की सबसे ज्यादा जो सौम्य बात क्या है, इसकी सबसे ज्यादा जो मधुरता क्या है श्री विद्या की, कि साधक को अपने पाए हुए ज्ञान का अभिमान भी नहीं होता। उसे ऐसा ही लगता है कि बस मैं तो ब्रह्मांड हूं, बस ब्रह्मांड ही तो हूं, परमात्मा ही तो हूं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। परमात्मा की अवस्था में आने के बाद भी साधक में इतनी विनम्रता होती है कि उसे तनिक भर भी अहंकार नहीं होता। यही श्री विद्या की सबसे बड़ी गरिमा है। और किसी भी अन्य मार्ग से तुम साधना प्राप्त कर लो, ब्रह्मांड के बड़े से बड़े रहस्य को उजागर कर लो, तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं अभिमान जरूर जागृत होगा। मगर श्री विद्या की विशेषता यह है, माँ की अति कृपा इस साधना के साथ जुड़ी है। माँ आपके भीतर कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म करती है, आपको अपने पाए हुए ज्ञान से तनिक भर भी अभिमान अहंकार नहीं रहता। और यही श्री विद्या की सबसे बड़ी विडंबना है। बहुत ही खूबसूरती मैं कहता हूं हमारी इस साधना की है। और देखते ही देखते साधकों का जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कमाल की बात यह है, जीवन अपने नए पड़ावों पर जाता है। जो डायमेंशंस उसको क्रॉस करनी है, जो सुख दुख के जो पहाड़ रास्ते में आते हैं, साधक उसको तोड़ता हुआ, उन्हें काटता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा होता है। कभी हताश होता है, कभी खुश होता है, मगर वो बढ़ता ही चला जा रहा होता है, उसे पता ही नहीं चल रहा होता। और धीरे धीरे वो देखता है कि मैं इतना ऊंचा आ गया कि मैं नीचे देख ही नहीं पाया। और जब वो लौट करके अपने उस दिन को देखता है जिस दिन से उसने यात्रा प्रारंभ की थी, तब उसकी समझ में आता है कि मैं कहाँ खड़ा था और आज मैं कहाँ पहुंच गया। यही श्री विद्या साधना की सबसे बड़ी प्यारी बहुमूल्य बात है। जो साधक अपनी साधना में लगे हैं, पहले बहुत प्रश्न करते थे, रोज न जाने गुरुजी कैसे बैठना है, कैसे करना है, यंत्र को कैसे रखें, कपड़े में रखें, जल से धोएं, क्या करें क्या नहीं करें, किस दिशा में मुख करें। और धीरे धीरे गुरु भी उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देता चला जाता है, उनकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करता चला जाता है। कोई नहीं बेटा, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। और धीरे धीरे साधक की एक ऐसी अवस्था आती है कि साधक ही गुरु को समझाने लगता है, गुरु जी आज तो ये हुआ, आज तो ऐसा अनुभव हुआ, आज तो बस मैं अपने आप में ही नहीं था, आज तो परमात्मा ही था। तो ये दिन गुरु सुनता है तो बहुत खुशी में पागल हो जाता है गुरु। तो जब किसी साधक के जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव होने शुरू होते हैं, तो गुरु समझ जाता है कि अब मेरा बच्चा अपने आप गाड़ी चलाने के लायक हो गया, जिम्मेदारी का भार कम हो जाता है, गुरु आराम फील करता है।
गुरु को रिलैक्सेशन होती है। गुरु अपना आराम से बिस्तर में लेट जाता है निश्चिंत होकर के, कि अब मेरा साधक अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अब खुद कमाने लगा, अब मुझे उसकी चिंता नहीं। ये गुरु के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। और गुरु उन साधकों पर ध्यान दे सकता है जिन्हें उनकी अभी जरूरत है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो इसी प्रकार हम सब आगे बढ़ते जाएंगे और मुझे बहुत जल्दी तुम में से ही ऐसे साधक चाहिए जो भारत में हमारे वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस का जो संकल्प हमने लिया है, यानी कि दुनिया को पूर्ण शांति का मार्ग सिखाना है, एक ऐसा धर्म सिखाना है जिसमें कोई धर्म नहीं हो। इसका जो ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया है, ईश्वर की कृपा से ये बिल्कुल सही चल रहा है। और मुझे लगता है ब्रह्मांड की शक्तियां, माँ की कृपा, सिद्ध गुरुओं का आशीर्वाद हमारे चैनल के साथ बना हुआ है। और मुझे निरंतर मेरे सिद्ध गुरुओं के संकेत मुझे मिलते रहते हैं। जो भी घटनाएं मेरे जीवन में हो रही हैं, जो भी सिद्ध गुरु मुझे दिखाना चाहते हैं, मुझे देना चाहते हैं, मुझे उनके संकेत स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं। मुझसे कुछ बहुत बड़ा कार्य लिया जा रहा है और मैं चाहता भी हूं और नहीं भी चाहता, मगर मेरे चाहने से नहीं हो सकता। जो मैं नहीं चाहता, अगर सिद्ध गुरुओं की यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, मैं उन्हीं के दिए संदेश को आगे लेकर के चलना चाहूंगा। क्योंकि कई बार जो कुछ भी हमें जिन गुरुओं से प्राप्त होता है, हम वो नहीं भी चाहते, मगर गुरु हमारे लिए वो करते हैं, क्योंकि वो हमारा भला होता है। हम उसे देख नहीं पा रहे होते। मैं जो सोचता हूँ, आज मेरी जो अवस्था है, अगर मैं केवल अपने बारे में सोचने लगूं या अपने परिवार के बारे में सोचने लगूं तो ऐसे नहीं चलेगा। जो ऋण होता है, जो सिद्ध गुरुओं ने कंधे पे जिम्मेदारी डाली होती है, वह बेहद बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके तहत एक प्रक्रिया से मुझे गुजारा जा रहा है। और निरंतर मैं रोज अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को देखता हूं, तो जो मेरी सोच में जो लोग बिल्कुल ही निकम्मे थे, वो वास्तविकता में हीरे निकले। और जिन्हें मैं हीरा समझता था, वह कंकड़ पत्थर निकले। सिद्ध गुरुओं का क्या संदेश था, मुझे क्या दिखाना चाहते थे, किस रास्ते पर मुझे चलाना चाह रहे थे, मुझे धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त होता चला गया। और मैं आगे बढ़ते 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 आज आप सभी के भीतर मौजूद हूँ और आप सभी की साधना आगे लेकर जा रहा हूँ। जितना मुझसे हो सकता है उससे कई गुना ज्यादा क्षमता के साथ मैंने आज तक कार्य किया है और आगे भी निरंतर करता रहूंगा। मगर अभी जो प्रकृति का संदेश मुझे प्राप्त होता है, मैं अपने प्रत्येक दिन का कर्म बिल्कुल वैसे करता हूँ जो मेरे भीतर से आता है। मैंने कभी भी अपनी इच्छा के लिए अपना जीवन नहीं जिया। मेरे 11वें भाव में केतु विराजमान है। केतु 11वें घर में जिसका होता है, 11वां घर डिजायर्स का होता है। और वहां जब केतु विराजमान हो तो इसका संदेश क्या होता है कि कभी भी डिजायर्स पूरी नहीं होती। इसको ज्योतिष विद्या ऐसा मानती है, 11वें घर में जब केतु होता है तो डिजायर्स पूरी नहीं होती। और मेरे जीवन में मेरा इसको लेकर के अनुभव क्या है, जिसका 11वें घर में केतु हो उसकी डिजायर्स बचती ही नहीं, उसकी डिजायर्स ही नहीं बचती। क्योंकि केतु जो है वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्लैनेट है। वो क्यों वहां पर बिठाया गया, किस कर्मों से वो वहां बैठाया जाता है, ये समझने में जातक को पूरा जीवन लग जाता है।
और बृहस्पति और बाकी अन्य सभी ग्रह संसार में एक जातक को इतना देते हैं कि उसकी एक दिन ऐसा समय आता है कि उसकी कोई डिजायर ही नहीं बचती। और जब डिजायर लेस हो जाए इंसान, तो वो अवस्था ही परम अवस्था होती है। तो जिसका भी 11वें घर में केतु हो, उसे घबराने की आवश्यकता नहीं होती कि उसकी डिजायर्स पूरी नहीं होंगी। यह वो अवस्था होती है कि जब डिजायर शेष ही नहीं रहती, यानी जिस कारण से उस व्यक्ति का जन्म होता है, जो वह जानना चाहता है, जो वो पाना चाहता है, वो इस जन्म में वह पा लेता है। और पा लेने के बाद उसे एक सीक्रेट समझ आता है, और वही सीक्रेट इस संसार का सबसे बड़ा सीक्रेट है। यानी इस संसार में कुछ भी पाने योग्य है ही नहीं। और जब चेतना इस पाने की यात्रा में दौड़ती है, वो जो एफर्ट चेतना करती है, और धीरे 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 वो सब कुछ पाती है और उसे व्यर्थ जानती है, फिर पाती है, फिर व्यर्थ जानती है, पा लेती है, व्यर्थ जानती है। मंगल जैसे ग्रह जितना भी ऊर्जान्वित करते रहे, मगर अगर आपका केतु शुभ हो जाए, केतु और बृहस्पति कुंडली के दो ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको जीवन के परम सत्य तक लेकर के जाते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में अच्छे नहीं है, तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम गुरु के होते हुए भी जीवन में परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जो साधक अपने गुरु से मिथ्या भाषा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने जीवन के सत्य को छुपाते हैं, वह जाने अनजाने में, जैसे हम बृहस्पति का उपाय करके अपने जीवन को अच्छा करते हैं, जब हम गुरु को झूठ बोलते हैं तो अपने बृहस्पति का एक नेगेटिव उपाय करते हैं। इसे ही कहते हैं बृहस्पति को नेगेटिव करते चले जाना। जो भी ग्रह के उपाय से हम उसकी पॉजिटिविटी लेते हैं, तो ऐसे भी क्रियाएं हम रोज करते हैं जिससे ग्रह नेगेटिव होता है। जैसे समझो, एक अगर मैं राहु की बात करूं, तो राहु शुभ कैसे होता है? राहु अगर मान लो कहीं पर अपनी नकारात्मक एनर्जी दे रहा है, तो हमने राहु के कितने सारे अनुष्ठान किए, कितने सारे जल प्रवाहित के उपाय किए, भूमि में वस्तुएं दबाने के उपाय किए, कोई यंत्र धारण का उपाय किया। यानी कि राहु की कौन सी एनर्जी हमें चाहिए, किस भाव में चाहिए, उस हिसाब से हम उसकी पॉजिटिविटी के लिए उपाय करते हैं। अगर राहु खराब कैसे हो जाता है? राहु खराब है तो और खराब कैसे होगा? क्या उपाय ना करने से राहु और खराब होता जाएगा? उपाय ना करने से राहु और खराब तो होता ही है, मगर ऐसे कौन से कर्म हैं जिसे करने से राहु और ज्यादा खराब होता चला जाता है? जैसे तीर्थ यात्रा पर जाकर कोई पाप कर्म करने से राहु और ज्यादा खराब होता है। अपनी छोटी बहन, अपने जो बहनोई होते हैं, कितने मैंने लोग देखे जो अपने बहन बहनोइयों के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं होते। ये राहु खराब होने की निशानी है, ये पहचान है कि आपका राहु खराब है। और आपके मन में निरंतर नकारात्मक विचार आते रहे, ये राहु खराब होने की निशानी है। खराब विचार, नेगेटिव विचार, रात को नींद ना आने की समस्या, शरीर में हमेशा किसी न किसी तरह का भारीपन होना, हमारी छाती में भारीपन होना, पेट में गैस रहना, पेट खराब रहना, ये सब पहचान है हमारा राहु खराब होता चला जा रहा है। अब वहां पर अगर ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति और गलत भोजन करना शुरू कर दे और बुरी शक्तियों की साधना प्रारंभ कर ले, तंत्र मंत्र की विद्याओं में लग जाए, मैली विद्याओं की उपासना में लग जाए, तो उससे राहु और ज्यादा खराब हो जाता है। गली के कुत्तों को पत्थर मारे, जानवरों की हत्या करे,
चींटियों को मारे, जीव जंतुओं को सताए, उससे राहु और ज्यादा खराब हो जाता है। गौ माता को सताए, जो कितने लोग आपने देखे ना गौ माता को सताते हैं, वो भले ही विशेष वर्ग से हो, मगर उनके राहु सबसे ज्यादा खराब है। और जिनका राहु समाप्त होता है उनके भीतर प्रेम समाप्त होता है, दया समाप्त हो जाती है। जब दया समाप्त हो जाती है तो विनाश प्रारंभ हो जाता है। खुद का भी विनाश अंत में तय होता है। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने सृष्टि में विनाश किया हो और अंत में उसका स्वयं का विनाश ना हुआ हो। क्योंकि ब्लैक होल को एक्टिवेट करते हो आप। ब्लैक होल इज जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन। जब तुम उसका बटन दबा देते हो तो उस छेद में पूरी प्रकृति चली जाती है। जिसको भी तुम एक्टिवेट करोगे अपने आसपास, ब्लैक होल को, राहु इज ए ब्लैक होल, राहु को अगर तुमने एक्टिवेट कर दिया तो सब कुछ ले डूबेगा राहु। तो ऐसे ही प्रत्येक ग्रह को जब हम पॉजिटिव करते हैं तो नेगेटिव भी करते हैं। बृहस्पति नेगेटिव कब होता है? बृहस्पति नेगेटिव तब होता है जब हम अपने गुरु का अपमान करते हैं, जब हम गुरु की बातों को अमल नहीं करते हैं। सिर्फ गुरु की बातों को अमल ना करने मात्र से ही बृहस्पति नकारात्मक होना शुरू हो जाता है। बृहस्पति का रंग पीला है, आप बहुत ज्यादा काले और नीले वस्त्र धारण करने लग जाओ, बृहस्पति नकारात्मक होना शुरू हो जाएगा। आप गुरु से मिथ्या भाषा बोलो, गुरु से झूठ बोलो, गुरु जो मार्ग देता है, गुरु के मार्ग में अन्य चीजों को जोड़ना शुरू कर दो। गुरु से बिना आज्ञा लिए कोई भी कर्म करना शुरू कर दो, कोई भी दूसरी साधना प्रारंभ कर दो जो हमारे मार्ग की नहीं है। ये इससे गुरुद्रोह लगता है, और जब गुरुद्रोह लगता है तो बृहस्पति नकारात्मक होने लगता है। इसलिए बार बार कहता हूं कि 1000 बार सोच करके गुरु धारण करना चाहिए। कल एक व्यक्ति ने मुझे कहा, गुरुजी मैंने उसको निःशुल्क ही ज्वाइन किया था। उसने मुझे कहा था कि मैं फीस देने में असमर्थ हूँ, कृपया मुझे ज्वाइन करें। आज से करीबन 2-2.5 महीने पहले मैंने उनको ज्वाइन करवाया। 2-3 महीने हुए होंगे, मुझे पूरा याद नहीं। तो मैंने उनको सिर्फ श्री विद्या की साधना दी थी कि आप श्री विद्या साधना करो। और श्री विद्या साधना उन्होंने करनी प्रारंभ की या नहीं मुझे नहीं पता, कितनी देर वो जाप करते रहे। कभी उन्होंने मुझे कॉल करके पूछना भी आवश्यक नहीं समझा कि गुरुजी कुछ आगे अनुभव नहीं हुआ या कुछ भी। तो कल उन्होंने कहा, आप मुझे इस साधना को क्विट करने का आज्ञा प्रदान करें। तो मैंने कहा, साधना क्विट करने के लिए कोई आज्ञा नहीं चाहिए होती। जब मैंने तुम्हें शिष्य के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि तुमने मुझे गुरु के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं तुम्हें शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कैसे करता? ये रिश्ता तो उस दिन बनता है। पति पत्नी का रिश्ते से भी कई करोड़ गुना गहरा ये रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का। जैसे एक विवाह होता है तो अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, वहां पे मंत्रोच्चार होता है, ये सब फॉर्मेलिटीज ही होती है। अगर मन से अगर पत्नी अपने पति का वर्ण ना करे या पति मन से अपनी पत्नी का वर्ण ना कर रहा हो, केवल मजबूरी में ही विवाह कर लिया, घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया और ठीक है भाई, इंडिया में तो ऐसे ही होता है, लड़कियों की शादी जबरदस्ती कर देते हैं, माता पिता ही वर चुन लेते हैं। पहले जमाने में हुआ करते थे स्वयंवर, आजकल कहाँ होते हैं। आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस आधार पर अपने पत्नी का वर्ण करते हैं कि कौन कितना क्वालिफाइड है, कौन कितना कमाता है, घर कैसे चला सकता है या नहीं चला सकता, इस आधार पर रिश्ते जोड़ते हैं। तो ये रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? मैंने ऐसे बहुत सारे रिश्ते देखे जहां पर स्त्रियों ने अरबोपति पुरुषों को चुना, अरबोपति, मगर कुछ ही दिन के बाद उनका रिश्ता टूट गया, तलाक हो गया। क्यों?
अगर पैसे से ही खुशी आ जाती तो वो तलाक होने की जरूरत नहीं आती। गरीब से गरीब स्त्री ने अमीर से अमीर पुरुष को चुना, मगर फिर भी जो है वो रिश्ता नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि उस रिश्ते की जो नींव है वो प्रेम नहीं है। तो जब गुरु शिष्य भी इसी तरह बनते हैं, जिस रिश्ते की नींव प्रेम नहीं होगी वो नहीं निभेगा। तो इसलिए गुरु धारण करने से पहले देख लो कि तुम्हारे भीतर प्रेम है उस गुरु के प्रति, श्रद्धा है, विश्वास है। अगर ये चीजें आ जाए तो उसके बाद फिर पक्का उस मार्ग पे चल लो। रोज मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे मैं देखता हूँ, और जो प्रेमानंद बाबा जी हैं, प्रेमानंद बाबा जी की एक फोटो लगा दी जाती है और नीचे लिखते हैं आज का सुंदर दृश्य। कौन लिखते हैं? उनके शिष्य लिखते हैं। उनके शिष्य उनसे बहुत प्रेम करते हैं। ज्ञान प्राप्त हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, अगर सिर्फ गुरु से प्रेम मात्र है, गुरु से मात्र प्रेम सच्चा है, तो भी ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा तो उस गुरु के अंदर भी है। जब तुम एक शिवलिंग से प्रेम करते हो तो उसके बीच में भी सिद्ध गुरु एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके भीतर भी कृपा एक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि शक्ति तो तुम्हारे विश्वास में है, तुम्हारे प्रेम में है। और वो जो मिलता है शक्तिपात, जितना ज्यादा श्रद्धा से साधक का जो चक्र है खुले होंगे ग्रहण करने के लिए, उतनी ही तीव्रता से वह गुरु के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। और यही बृहस्पति के शुभ होना है। बृहस्पति इस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेनेट है। इस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेनेट है बृहस्पति। यानी कि उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा सकारात्मक होती है कि नकारात्मक से नकारात्मक भाव में भी बृहस्पति कभी बुरा नहीं करता। बृहस्पति की सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप जानते हैं, जब आप एस्ट्रोलॉजी को सर्च करोगे, बृहस्पति खुद जहां बैठा होता है, जिस भाव में बृहस्पति होता है, उस भाव का नाश जरूर करता है। उस भाव की वस्तु को आपसे जरूर छीन लेता है। ध्यान रखना, यही बृहस्पति के चिराग के नीचे का अंधेरा है। जैसे चिराग पूरी दुनिया को रोशनी देता है और जहां वह खुद होता है वहां नहीं दे पाता। तो ये आप सब अपनी कुंडलियों में देख सकते हो, ये मेरी बनाई हुई बात नहीं है। क्योंकि जिसे हम अपने लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव समझते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए पॉजिटिव ही हो। जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसके असली मूल विषय से वंचित रहेंगे। जब बृहस्पति वक्री होता है, वक्री का मतलब होता है बृहस्पति अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ कार्य कर रहा है। वक्री होने का मतलब कभी भी नकारात्मक नहीं होता। बृहस्पति संसार से तुम्हें तोड़ने का कार्य करता है और तुम्हें परमात्मा का पूर्ण ज्ञान देने की ओर खींच कर लेके जाने का कार्य बृहस्पति करता है। वो बिल्कुल भी रहम नहीं करता। वो तुम्हें हर उस चीज से तोड़ देता है जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में विघ्न हो। चाहे बृहस्पति कुंडली में कहीं पर भी क्यों ना बैठा हो, उसका एक ही उद्देश्य है, तुम्हें परमात्मा से जोड़ना। इसीलिए उसे गुरु कहा गया, इसलिए उसे देव गुरु कहा गया। उसे राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य नहीं कहा गया। उसका नाम बृहस्पति क्यों गया? इसीलिए ही कहा गया है क्योंकि वह हमेशा शुभ की ओर लेके जा रहा है। शुक्र क्या है? शुक्र संसार की लग्जरीज की तरफ लेके जाता है, इसलिए शुक्र को बृहस्पति का दुश्मन कहा जाता है। क्यों? इसलिए कहा जाता है। मगर आप किसी भी कुंडली को उठा करके देख ले, यह दोनों कभी भी शत्रुता व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी गुरु है और वो भी गुरु है। सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि बृहस्पति शुक्र आपस में शत्रु है, मगर मैंने हजारों कुंडलियों का रिसर्च कर लिया,
मैंने कभी भी किसी की भी कुंडली में इन दोनों का शत्रुता वाला व्यवहार नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जो पूर्ण ज्ञानी संत हैं वह इस दोनों ग्रहों के रहस्य को जानते हैं। देव गुरु बृहस्पति तुम्हें आध्यात्मिक सुख लेके देते हैं और जो शुक्र है वो तुम्हें संसार में सुख देना चाहते हैं। मगर इन दोनों को जब तुम फॉलो करते हो तभी दोनों का रिजल्ट मिलता है, और दोनों को जो फॉलो नहीं करता है उसे उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। मैंने अपने प्रत्येक साधक की कुंडली देख रखी है। मुझे सभी का पता है कि किसकी बृहस्पति कहाँ बैठा है, किसका राहु कहाँ बैठा है, किसका शनि कहाँ बैठा है, किसका शुक्र कहाँ बैठा है। क्या मैं तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारे सत्यों को और तुम्हारे झूठों को नहीं जानता कि कब तुम सत्य बोलते हो और कब तुम झूठ बोलते हो? मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैं चुपचाप तुम्हारी बातें सिर्फ इसलिए सुनता रहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी अवस्था को जानता हूँ, तुम्हारे ग्रहों को जानता हूँ। वो ग्रह तुमसे जो करवाएंगे वो तुम्हारी उस समय की वर्तमान दशा है, इस कारण ही तुम वो करते हो। और मैं जानता हूँ ग्रहों से मैं लड़ नहीं सकता, इसलिए मैं वहां पर समर्पण कर देता हूँ और तुम्हारे को तुम्हारे जीवन के आधार पर छोड़ देता हूँ कि कोई बात नहीं, जब इनका समय आएगा तो ईश्वर इनको भी सद्बुद्धि देगा। क्योंकि गुरु चाहते हुए भी कुछ चीजों को बदल नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म में नहीं, मगर वो तब बदल सकती है, उसकी एक ही नीति है। यदि तुम्हारा गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो तो तुम बड़े से बड़े ग्रह के नकारात्मक योग से मुक्त हो जाते हो उसी क्षण। कितना भी बड़ा नकारात्मक ग्रह योग कुंडली में क्यों न लिखा हो, चाहे लघु पराशरी हो, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो लाल किताब हो, दुनिया का रावण संहिता, भृगु संहिता, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी ग्रंथ पढ़ लो, उसमें एक चीज, एक सीक्रेट, जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो मैं आज बता देता हूँ। वो सीक्रेट ये है, अगर तुमने अपने गुरु को फॉलो कर लिया, अपने गुरु को ढंग से पूर्ण समर्पण से फॉलो कर लिया, यानी कि गुरु ने कह दिया दिन तो दिन, रात्रि तो रात्रि, तो बस उसी क्षण बृहस्पति अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और बृहस्पति के कुंडली में कौन कौन से स्थान है? बृहस्पति के कौन कौन से स्थान है? 5वां स्थान बृहस्पति का है, 9वां भाव भाग्य भाव ये बृहस्पति का है, 11वां घर भी बृहस्पति का है। ये बृहस्पति के पक्के घर माने जाते हैं, जहां पर बृहस्पति सबसे ज्यादा पावरफुल रिजल्ट देता है। और कुंडली में जहां बृहस्पति हो उस भाव को शुभ करता है। अपने से 5वें, 7वें और 9वें 3 भावों पर तो बृहस्पति की दृष्टि होती है। और बृहस्पति जहां भी बैठ जाए उससे एक घर आगे और एक घर पीछे अपार कृपा बरसाता है। एक घर आगे यानी अकेला बृहस्पति 3 भावों पर रिजल्ट देता है, ये किसी को नहीं पता। लोग कहते गुरुजी मेरा तो पहले घर में है, मेरा तो तीसरे घर में है, मेरा तो 5वें घर में है। कहीं पर भी हो, 3 भावों तक बृहस्पति इतनी विराट ऊर्जा समाये हुए है, 3 भावों के रिजल्ट बृहस्पति ने छुपा के रखे हैं अपने भीतर। अकेला बृहस्पति को जितना ज्यादा पॉजिटिव करोगे तो 30% कुंडली तो ऐसे ही मजेदार हो जाएगी तुम्हारी। तो समझना क्या है, मूल रहस्य क्या है? मूल रहस्य सबसे पहला प्लेनेट बृहस्पति, इसको लेकर के चलो। इसको जितना शुद्ध करोगे जीवन उतना शुद्ध होता जाएगा। राहु तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के जो भीतर का जो सेतु है ना, उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो लॉक लगा के बैठा है वो राहु है। राहु तुम्हारे जीवन में 12 घरों में कहीं पर भी क्यों ना बैठा हो, राहु कहीं भी अच्छा नहीं होता। कहीं पर भी राहु अच्छा नहीं है। राहु जब तक है तब तक प्रॉब्लम है। राहु तुम्हारा खुद का मन है।
राहु तुम्हारे मन का वो ब्लैक होल है जो कभी भरता नहीं, वही राहु है। इसको भरना पड़ेगा। इसको कैसे भरोगे? इसको क्रॉस करके निकल जाओ, बस यही इसका रास्ता होता है। राहु कभी भर नहीं सकते तुम। सूर्य को भी राहु के अंदर डाल दोगे तो राहु उसको भी निगल जाएगा। राहु इज द बिगेस्ट ब्लैक होल। राहु किसी को बख्शता नहीं है। ब्रह्मांड की 70% ऊर्जा राहु है। तो आपको ये चीज समझनी है कि सबसे बड़ा प्रेमी बृहस्पति और सबसे बड़ा शत्रु राहु, इन दो प्लैनेट्स को जिस दिन तुमने समझ लिया, इनको अच्छा कर लिया, अपने फेवरेबल में कर लिया, तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें अध्यात्म में ऊंचाई पाने से रोक नहीं सकती। जब तुम्हारे प्रश्न समाप्त होने लगे तो इसकी दो कंडीशंस हैं, या तो तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो या फिर तुमने साधना ही छोड़ दी है, यानी कि तुम साधना नहीं कर रहे हो। क्योंकि प्रश्न तब तक उत्पन्न होते रहेंगे जब तक तुम साधना करते चले जाओगे। ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद ही प्रश्न समाप्त होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के प्रश्न ब्रह्म ज्ञानी से ही होंगे। तो बढ़ते चले जाओ और जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार भाव से अमल करते हुए इस साधना की उच्चतम अवस्था को तुम्हें प्राप्त करना है। मुझे सत्य में भारत में ऐसे लोग चाहिए जो श्री विद्या के सिद्ध बने, श्री विद्या के साधक नहीं रह जाएं, वह श्री विद्या के सिद्ध गुरु बने। और आप में से ही मुझे हजारों लोग चाहिए जो इस संसार में श्री विद्या को आगे लेकर के जाएं, निष्कपट भाव से, निष्पाप भाव से, सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से वो आगे बढ़ते जाए, अपने परिवार के जीवन को भी अच्छा करे और दुनिया के जीवन को भी अच्छा करे। ये संकल्प लेकर के अगर मैं 5 गुरु भी बना दिए मैंने तुम में से, तो मैं अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में रहूं, मेरा प्रेम तुमसे 24 घंटे कनेक्टेड रहेगा। तुमसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हूं। नमः शिवाय।